हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज के टास्क का सलूशन, ये टास्क नंबर है 59, सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच का। और ये उमेश बंसल है, ये टास्क को कंप्लीट करते हैं और भेजते हैं। तो आइए देखते हैं। टास्क का नाम था मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इस टास्क को सटीक तरीके से लिख सकते हैं। देखो, मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है, और जिस शब्द के या वाक्य के अंत में ना आ जाए तो वहां पे समझो ये मुहावरा है। और लोकोक्ति पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस होता है, तो लोकोक्ति में ना नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि लोकोक्ति में एक पूरा सेंटेंस रहेगा, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान। तो यहाँ पे ना है, छोटा ना है, बड़ा ना होना चाहिए। तो आपका ये मुहावरा हुआ। और इनके अर्थ लिखने में आपको काफी कठिनाई होती है, क्योंकि आप लोकोक्ति और मुहावरे दोनों हूबहू एक जैसे लिख देते हैं। लोकोक्ति में आपको जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो अंत में आपको लोकोक्ति लगाना होगा लास्ट में। और मुहावरे में आपको या तो फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट यानी मिडिल पार्ट में मुहावरे का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। सेंटेंस के लास्ट में ये चीजें वाक्य प्रयोग में नहीं लिखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। इससे पहले आइए बात करते हैं आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस बैच की, जो इस समय एक्टिव है। उनमें आपको इनरोल करना क्यों आवश्यक है, और करना भी चाहिए इनरोल, क्योंकि आपकी तैयारी में इन्हांस होगी। और उसके अलावा आप प्रीलिम और मेंस दोनों में आ, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे। आरओ मुख्य परीक्षा 2025 में द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच है। ये सचिवालय 4.0 मेंस पेड बैच का ही वर्जन है। दोनों सेम बैच है। सचिवालय में आज उसका सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, और मेंस में जब एग्जाम होगा तो उस समय उसके टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। द्रोणाचार्य बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है, तो नए बच्चे इसमें एनरोल करेंगे। इसकी फीस है 399, और इसमें आपको कंसेशन मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले पूरा देखिएगा। ये दो कॉपियों का मूल्यांकन है, मेंटरशिप है, नए पैटर्न पर आधारित निबंध दिए जाएंगे, डेली टास्क होगा। आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। इसके अलावा देखो, ये मंडे को निबंध है, ट्यूसडे पत्राचार, विनर गद्यांश, थर्सडे को सरकारी शब्दावली, फ्राइडे को मुहावरे लोकोक्तियाँ, सैटरडे को कंप्यूटर ज्ञान, संडे को छुट्टी रहती है। इसके अलावा एक और बैच शुरू हुआ है प्रीलिम्स के लिए, ये काफ़ी डिमांड में है। तो इसमें 100 टास्क कराए जाएंगे। मिशन सचिवालय सुपर 50। इसमें सुपर 50 का मतलब है 50 डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके जीएस के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो जीएस में इसमें देखो, कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे एक ही साथ पैरेलल में। जैसे ये आज का टास्क दिया गया है, अंग्रेजों की भारत विजय और संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा आपको हिंदी में 100 पढ़ने होंगे, विशेषण और विशेष इसका क्विज अलग होगा। इसके अलावा यानी 50 क्वेश्चन के अलावा इसमें 30-35 क्वेश्चन अलग से कराए जाएंगे। और करंट अफेयर ये आपको सितंबर 2024 का पढ़ना है, जिससे 10 क्वेश्चन इस टेस्ट में शामिल किए जाएंगे। 50 टेलीग्राम क्विज होगी, ये 8 बजे डेली होती है। तो ये आपका इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, तो इन दोनों की जो फीस होगी वो 500 रुपये, 500 रुपये ये फीस रहेगी न्यू स्टूडेंट के लिए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी भी बैच में इनरोल किया है, उनके लिए 350 रुपये फीस रहेगी। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आपको 9415023687 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं टास्क का सलूशन। आंखों का तारा होना, ये आपका देखो होना है तो मुहावरा है। और मुहावरे में पहले अर्थ होगा बहुत प्रिय होना, उसके बाद वाक्य प्रयोग। चंदन अपनी माँ की आंखों का तारा है। अब देखो यहाँ पे पहले ही ये प्रयोग कर दिया गया है, मुहावरा है तो इसलिए पहले या तो शुरुआत में ही या फिर मिडिल पार्ट में सेंटेंस के वाक्य प्रयोग करते समय प्रयोग करेंगे। इसलिए वह चंदन की हर जिद पूरी करता है, एकदम सटीक है।
बाल की खाल निकालना, यहाँ पर भी ना है, इसका मतलब ये मुहावरा है। तो मुहावरे की तरह ही डील करेंगे, बहुत गहराई से किसी बात पर विचार करना। ठीक है अर्थ इसका। रमेश का सिविल सेवा में साक्षात्कार के समय बात की खाल निकाली गई ताकि आयोग एक योग्य उम्मीदवार का चयन सफलतापूर्वक कर सके। एकदम सही लिखा है इन्होंने। तीसरा देखेंगे, आसमान पर दिए जलाना, यहाँ पर ना है तो ये क्या है, मुहावरा। किसी शुभ अवसर पर बहुत अधिक प्रसन्न होना, ठीक है, यानी ज्यादा प्रसन्न होना। राम और सीता के वनवास से अयोध्या वापसी पर नगरवासियों ने आसमान पर दिए जलाए। जल आसमान पर यहाँ पे जलाए लिखना चाहिए था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम अपने राज्य अयोध्या में वापस आए। एकदम सही है। फिर है वेद व्याख्या मानना, वेद वाक्य मानना। तो यहाँ पर ईश्वर के वाणी को समझना, ठीक है, वाक्य मानना, ईश्वर की वाणी को समझना, ठीक है। ये प्रयोग देखते हैं, भारत में प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति रामायण और वेद ग्रंथों को वेद वाक्य मानता है और जीवन को सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण कर जन कल्याण को अपनाना उद्देश्य बना लेता है। ठीक है, एकदम सही सटीक प्रयोग किया गया है। ये भी आपका क्या था, मुहावरा। आगे देखेंगे, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो यहाँ पर भी ये मुहावरा है, रहस्य की बात दूर से जान लेना। अतीत अपने अनुभव से उड़ती चिड़िया अजीत अपने अनुभव से उड़ती चिड़िया पहचान कर कभी जीवन में विफल नहीं हुआ। एकदम सही है। गुरु गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे छोटा ना है और ये पूरा सेंटेंस है, तो इसलिए ये आपकी हो गई लोकोक्ति। किसी वस्तु को भली भांति जांचने के लिए बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। अजित ने अपने व्यापार के विस्तार में गुरु कीजिए जान, ये गलत लिखा इन्होंने, इसको लास्ट में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि ये आपका मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। तो यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग इनका गलत हो जाता, 1 नंबर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, -1 कर दे रहे हैं। इसके अलावा आगे है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये आपका क्या है, लोकोक्ति। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में करना। जैसे आप अपने पीसीएस या आरओ की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाते हैं और वहां पर आप दूसरे कामों में गलत चीजों में या फिर गलत संगत में फंस जाते हैं, तो वहां पर ये सटीक बैठेगा। फिर आगे इसमें वाक्य प्रयोग देखें, मोहन अच्छी नौकरी छोड़कर गांव में कृषि करने आया, परंतु कृषि कार्य को अप्रासंगिक बताकर मनरेगा में मजदूरी करने लगा जो आए थे। ठीक है, आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। तो ये देखो सही इन्होंने लिखा है, तो ये एकदम राइट है। इसके आगे है, छप्पर पर फूस नहीं और ड्योढ़ी पर नाच। ठीक, अत्यंत गरीब होने पर भी दिखावे के लिए फिजूल खर्ची करना। एकदम सटीक है अर्थ। पाकिस्तान में लोग गरीबी और भुखमरी, अब देखो ये क्या है, ये आपका है लोकोक्ति, पूरा सेंटेंस है, तो ये लास्ट में आना चाहिए। पाकिस्तान में लोग गरीबी और भुखमरी से पीड़ित होने के बावजूद भी पाकिस्तान आतंकवाद प्रोत्साहन हेतु हथियारों पर वे करता है जो छप्पर और फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच के समान है। एकदम राइट है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये आप ज्यादातर इस लोकोक्ति का प्रयोग करते होंगे। तो ये लोकोक्ति है, अधिक परिश्रम परंतु निम्न लाभ होना। ठीक है अर्थ। आगे यहाँ पे, अनुज ने सारे दिन पैदल थाना के जाने के बावजूद भी 65 किलोमीटर की दूरी तय की जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया के समान है। यहाँ पर ये पता नहीं क्या लिखेंगे ये, और इनकी वर्तनी भी काफी अशुद्ध है, जैसे बावजूद में बावजूद, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, अधिक लाभ के प्रयास में नुकसान होना। ठीक है ये, और ये लोकोक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे, रमेश ने आलू की बुआई अधिक लाभ अर्जन के लिए हेतु की, परंतु मानसून विफलता से फसल नष्ट, परंतु रमेश बैंक का कर्जदार हो गया जो गए थे
रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी के समान है। ठीक है, थोड़ा सा इनको वर्तनी पे ध्यान देना है। बाकी इन्होंने एक जगह मिस्टेक की है वाक्य प्रयोग में। इन्होंने उस लोकोक्ति को मुहावरा समझ लिया, तो यहाँ पर इनके आउट ऑफ 20 में 19 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो लोकोक्ति और मुहावरे आपको लगता है बहुत इजी चीज है, हम कर लेंगे, लेकिन कई सारी बुक्स में ये सब कुछ गलत दिया हुआ है। तो आपको इसको टैकल कैसे करना है, जैसे आपको बताया गया है इस वीडियो में, इसी हिसाब से आपको लिखना है। बुक्स सब एक दूसरे की कॉपी करके छाप देते हैं, सूक्ष्म चीजें नहीं ध्यान देते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में धरती और आसमान का फर्क है, इतना समझ के आपको चलना है। तो ये आपको 19 मार्क्स मिल रहे हैं 20 में, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। अगर हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पीसीएस वंडर्स क्विज चैनल पे जुड़ेंगे, ये ग्रुप है बेसिकली। तो यहाँ पर सारी क्विज कंडक्ट कराई जाती हैं जो फ्री वाली है, पेड वाली क्विज नहीं कराई जाएंगी। पेड वाली तो अपने पेड बैच में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर हमसे बात करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप, तो 9415023687 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे कभी भी कर सकते हैं, और वर्किंग डे में आप 6 बजे के बाद ही कॉल कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।